नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हर सप्ताह एक नए विषय के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और कोशिश हम ये करते हैं कि जिस विषय को हम चुनें उस विषय में विस्तृत रूप से स्टूडियो में बैठकर अपने एक्सपर्ट के साथ बातचीत करें, जिससे कि घर बैठे आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। हमारा जो आज का विषय है वो है कोविड-19 मधुमेह मोतियाबिंद का ऑपरेशन। जी हाँ, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ आपको, हमारा आज का जो विषय है वो है कोविड-19 में मोतियाबिंद का ऑपरेशन। क्या ये संभव है? मोतियाबिंद क्या है? किस तरह से हमें लक्षण दिखाई देते हैं? क्या बचाव संभव है? बहुत सारी बातचीत हम तो आज पूछने वाले हैं स्टूडियो में बैठकर, लेकिन अगर आपके मन में भी किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं मोतियाबिंद को लेकर, तो आपके पास भी मौका है सीधे हमारे विशेषज्ञ तक अपनी बात को पहुंचाने का, जिसके लिए आपको जरूरत है हमारे स्टूडियोज के नंबर की। तो सबसे पहले आप वो नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 7579428028। दूसरा नंबर है 7579428047। नंबर्स आपने लिख लिए हैं तो मिला लीजिए। 7579428028। दूसरा नंबर है 7579428047। विषय से संबंधित अगर आप प्रश्न करेंगे तो हम आपके प्रश्नों को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और साथ ही एक रिक्वेस्ट मैं हर बार करती हूं, इस बार भी जरूर करूंगी, जैसे ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है, हमसे बातचीत आपकी शुरू हो जाती है, तो आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। उसके बाद आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो हम आपके प्रश्न को स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे और उसका उत्तर भी आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा। कोविड-19 मोतियाबिंद का ऑपरेशन, यह है हमारा आज का विषय। और इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं देहरादून शहर के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ और सर्जन गौरव लूथरा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। सर, जैसा कि मैंने अभी कहा कि बहुत सारे दर्शक भी हमसे जुड़ेंगे आज, क्योंकि हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। और मोतियाबिंद की जहां पर बात हो जाती है तो सबसे पहले तो ये कहा जाता था पहले कि अगर 60 वर्ष की 55 वर्ष की आयु हो गई है, 60 वर्ष की आयु हो गई है, तो मोतियाबिंद एक सामान्य सी बात है, होना ही है आपको। लेकिन आज के दौर पर हम ये देख रहे हैं कि 40+, 40+ लोगों को भी मोतियाबिंद हो रहा है। क्या है वजह? हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं बताना चाहूँगा कि मोतियाबिंद होने को तो नए न्यूबॉर्न बेबी में भी हो सकता है, बड़ी उम्र में भी हो सकता है, यंगस्टर्स में भी हो सकता है, और ऑफ कोर्स बड़ी उम्र में तो होता ही है। तो दो तरह के मोतियाबिंद होते हैं। एक होता है एज रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं सेनाइल कैटरैक्ट, जो कि हम आयु बढ़ने के साथ साथ 50, 55, 60, 70 साल पे इवेंचुअली हो ही जाता है। और दूसरा होता है जो कि उसके कई सारे और कारण हैं, जैसे चोट लगने से हो सकता है, बॉल लग गई, कोई चीज़ नुकीली लग गई, तो उसको ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट कहते हैं। ऐसे ही कंजेनिटल कैटरैक्ट न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी हो सकता है, और जुवेनाइल कैटरैक्ट मतलब यंग लोगों में हो सकता है, और डेवलपमेंटल कैटरैक्ट जो कि 25, 30, 40 साल, और एक होता है प्री सेनाइल कैटरैक्ट जिसको हम कहते हैं 50 साल से पहले। आजकल एक तो डायग्नोसिस बहुत अच्छी हो गई है, तो पहले कई बार पता ही नहीं चलता था कि मोतियाबिंद हो गया, और अब हमें फट से पेशेंट आता है तो हम लोग बता सकते हैं। दूसरा, उसके इलाज में बहुत प्रगति हुई है। शुगर एक कारण है जिसकी वजह से बहुत मोतियाबिंद कॉमन हो गया और जल्दी हो जाता है। तो जो लोग शुगर से सफ़र करते हैं उनको एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए अगर हमारी शुगर वेल कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल, मधुमेह और आप जो बता रहे हैं कि मोतियाबिंद और मधुमेह का कहीं ना कहीं कनेक्शन है, तो उसमें हम बातचीत आगे जारी रखेंगे। कॉलर हैं जो जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी बहन जी, प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ, मैं तेजपाल बिस्ट नीलकंठ पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब प्रणाम जी। जी तेजपाल जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब से 2 प्रश्न है मेरे। एक सवाल तो मेरा ये है डॉक्टर साहब से कि ऐसी कौन सी उम्र होती है, कितने साल की उम्र में हमें मोतियाबिंद होने की मोतियाबिंद होने की संभावना बढ़ जाती है? वो हमारी कौन सी उम्र होती है कि हमें सतर्क रहना पड़ेगा? दूसरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि मोतियाबिंद का पता हमें कब चलता है? जब हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, जांच जूझ में पता चलता है। तो इसके लक्षण कुछ हम घर में भी अगर जान लें कि हमें मोतियाबिंद की शुरुआत हो रही है, तो यह मोतियाबिंद हो रहा है, तो हम समय पे डॉक्टर पे जाए, या बिना ऑपरेशन का मोतियाबिंद ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये सवाल है सर मेरे। बहुत सारे प्रश्न हो गए तेजपाल जी आपके। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछे आपने। तो पहली बात तो अगर हमें कोई और बीमारी नहीं और हम शुरू से अच्छे रहे, आंखें अच्छी रही हैं, स्वस्थ रही हैं, तो 45-50 साल के बाद एक बार सालाना हमें अपना चेक करा लेना चाहिए, देखने के लिए कि कहीं कोई ऐसा काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, अन्य बीमारियां ना हो रही हो। तो एनुअल चेकअप मेरे ख्याल से आवश्यक है आफ्टर द एज ऑफ 50।
उससे पहले अगर किसी को लक्षण आते हैं कि चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बदल रहा है, या हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे धुंधलापन सा आ रहा है, या जैसे चश्मा मैला हो जाता है वैसी फीलिंग हो रही है, तो फिर ऑफ कोर्स हमें पहले जाके चेक कराना चाहिए। अगर हमें शुगर है तो हमें जल्दी चेक, मतलब इनफैक्ट जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको तो हर साल वैसे ही चेक कराना है, चाहे उनकी कोई भी एज हो, ताकि आइज चेक करानी ज़रूरी है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो आपने पूछा कि खुद कैसे पता चल सकता है, तो अगर हमें धुंधलापन लगे, पढ़ने में मुश्किल हो रही है, धूप में जाते ही एकदम से हम चौंधिया जाते हैं, चश्मा गाड़ी की हेडलाइट्स पड़ते ही हम चौंधिया जाते हैं, और नंबर फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, ये सारे लक्षण हैं कि हमें शक करना चाहिए कि कुछ बदल रहा है आंख में, और जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिल्कुल। और इन्होंने ये भी पूछा था कि किस उम्र में जाके मोतियाबिंद हो सकता है। ये मैंने भी सबसे पहला प्रश्न यही किया था कि एज आजकल मैटर नहीं करती है, क्योंकि पहले तो कहा ही जाता था 50-60 साल की अगर उम्र हो गई है तो मोतियाबिंद होना एक सामान्य सी बात है। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं, बहुत सारे कारण हैं जो कि अर्ली एज में भी मोतियाबिंद हो सकता है। और जो लोग बहुत फिट रहते हैं उनको 70, 75, 80 में भी नहीं ज्यादा होता, मतलब मामूली होता है, और हर मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी नहीं होना जरूरी होता। अगर मामूली है तो फिटनेस का बहुत फर्क पड़ता है। यस, जनरल फिटनेस, डाइट, लाइफस्टाइल, ये 3 चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है मोतियाबिंद से। अगर हम अपनी बॉडी को यंग मेंटेन कर सकते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आउटडोर टाइम बाहर सैर करना, दौड़ लगाना, और मीठा कम खाना, ये सारी चीज़ें, और इवन धूप से थोड़ा सा बचाव। आंखों में जब तेज़ धूप पड़ती है तो उसमें जैसे जो फार्मर्स, किसान हैं, उनको मोतियाबिंद जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो लोग हमेशा फील्ड में काम करते हैं। तो धूप में आपने देखा होगा स्पोर्ट्स वाले प्लेयर्स ना, वो चश्मा पहनते हैं जो यूवी प्रोटेक्टिव होता है। तो यूवी प्रोटेक्टिव चश्मा पहनने से हम मोतियाबिंद से बच सकते हैं, और पर्दे की बीमारियों से भी बच सकते हैं जब हम ज़्यादा देर धूप में रहें। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सर, मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि भारतवर्ष में लगभग 10 लाख प्रति वर्ष हमें नए मोतियाबिंद के पेशेंट मिल जाते हैं। बिल्कुल। इसके पीछे भी कोई खास वजह है क्या? थोड़ा इसमें वैसे हमारे भारत ने बहुत प्रगति की है। जो बैकलॉग था मोतियाबिंद का बहुत बड़ा, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स की वजह से वो बहुत अच्छे तरीके से मोतियाबिंद मुक्ति अभियान और कई सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के हैं, उसके थ्रू बहुत कम हो गया बैकलॉग। और इंडिया में वन ऑफ द मैक्सिमम ऑपरेशंस किए जाते हैं वर्ल्ड में। तो हमारी साइंस बहुत अच्छी है। चाइना में ह्यूज बैकलॉग है, जबकि इंडिया में बैकलॉग अब बहुत कम रह गया है। स्टिल इंडिया में क्योंकि डाइट अच्छी नहीं है, लोगों की एजिंग प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो हेल्थ अगर बहुत अच्छी मेंटेन नहीं कर रहे हैं सपोज, तो उन लोगों को मोतियाबिंद जल्दी आ जाएगा। जो लोग अपना ध्यान रख रहे हैं, अच्छे से डाइट अच्छी ले रहे हैं, दे विल गो ऑन फॉर मच लॉन्गर। बिल्कुल सर। कौशल्या असवाल जी हमसे जुड़ रहे हैं देहरादून से, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए कौशल्या जी। ये मैडम मेरी आंखों के आगे ना 2-3 महीने से ऐसे दिखाई दे रही है, कोई काली काली ऐसी चीज कोई घूम रही होगी मतलब। जी कौशल्या जी, उम्र बता दीजिए अपनी। 62। जी। आपने जो सवाल पूछा उसको हम कहते हैं फ्लोटर्स। आमतौर पे ये काले काले धब्बे से, जैसे मकड़ी का जाला होता है, या कई लोग कहते हैं मक्खी जैसी दिख रही है, मच्छर जैसा दिख रहा है, अलग भिन्न भिन्न तरीके से आता है। तो अगर फ्लोटर है तो वो हम जब नज़र घुमाएंगे तो वो साथ में घूमेगा, मतलब अलग घूमेगा आंख के साथ, तो हमें लगेगा जैसे कि कोई जाला आगे अपनी जगह से हिल रहा है, और मतलब दिखाई सब देता है लेकिन जाला सा आता है, मैलापन, तो वो तो होता है फ्लोटर। दूसरा होता है एक ऐसा धुंधलापन जो कि हमेशा लगातार प्रेजेंट है, तो वो हम मोतियाबिंद को समझ सकते हैं। तो जो ये फ्लोटर्स होते हैं ये पर्दे के कंपार्टमेंट में आते हैं, पिछले हिस्से में, आंख के पिछले हिस्से में। तो वहाँ पे आंख का जो पानी भरा हुआ है उसके अंदर उम्र के साथ कई बार गर्दा पैदा होता है, जो कि हमें दिखने लग जाता है। तो इस समय जाके ना पर्दे के नेत्र रोग विशेषज्ञ जो पर्दे की बीमारियों में स्पेशलाइज करते हैं, उनसे चेकअप कराना चाहिए। वो लोग ड्रॉप्स डाल के, दवा डाल के, पुतली फैला के अच्छे से पर्दा चेक करते हैं। आमतौर पे सब ठीक निकलता है और ये जाले अपने आप समय के साथ चले जाते हैं। कुछ केसेस में पर्दे में होल या टियर हो सकता है, और स्पेशली अगर हमें चिंगारियां जैसी दिखाई दें और उसके बाद ऐसे जाले आ जाएं, या जैसे फुलझड़ी जैसी जले और एकदम से जाले आ जाएं, तो पर्दे के डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और अगर ठीक है तो फिर कोई चिंता की बात भी नहीं है। जी सर, क्या दवाओं से ठीक हो जाएगा? बहुत सीरियस मैटर तो नहीं है? सीरियस मैटर नहीं है, लेकिन सीरियस मैटर बन सकता है 1% लोगों में। तो चेक कराना बहुत जरूरी है, और फिर उसके बाद तो दवा की भी जरूरत नहीं, वो कुदरती अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सर। एक कॉलर और हैं, जगदीश प्रसाद जी, जो कि चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार जगदीश जी, नाम अपना वो बता दीजिए, क्वेश्चन कीजिए आप। नाम तो हम जान ही चुके हैं आपके। जी हाँ, मेरी एज 42 है और मेरी ना आईसाइट वीक है अभी की, मतलब जैसे मैं अगर कोई रीड करता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो अभी पता नहीं लग रहा है मेरे को कि मतलब क्या प्रॉब्लम है करके आईज में। न्यूज़पेपर पढ़ने में सिर्फ दिक्कत है, या और फोन आप यूज करते होंगे, टीवी देखते होंगे, किसी और तरह की भी दिक्कत है?
दूर देखने का तो ठीक है, पर मतलब पास में मेरे को मतलब इतना साफ क्लियर नहीं दिखता जी। पास का जी सर। हाँ जी। असल में आपकी एज 40 से ऊपर हो गई है। बिंद कह रहे हैं ना, अभी इस एज में अभी क्या है वो तो अभी शो नहीं हो रहा है जी। ज्यादा। ठीक है जी सर। हाँ जी, नहीं ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि मोतियाबिंद जैसा कोई लक्षण नहीं है ये। और जब 40 साल की उम्र को हम क्रॉस करते हैं तो कुदरती हमारी नज़दीक की नज़र कमज़ोर होने लगती है, और 40, 42, 43 के आसपास ऑलमोस्ट सभी को थोड़ा लगता है कि मेरे को अब थोड़ा दूर रख के पढ़ना पड़ रहा है, और फ़ोन देखें या अखबार पढ़ने की कोशिश करें तो मुश्किल होती है। तो आपको जाके अपने चश्मे का नंबर चेक कराना चाहिए। तो हो सकता है दूर की नज़र तो आपकी बिल्कुल ठीक निकले, लेकिन नज़दीक का नंबर 40 के बाद आता है और फिर हर साल 2 साल में बढ़ता भी जाता है। 55 साल की एज तक वो बढ़ेगा और नंबर धीरे धीरे होते होते 2-2.5 तक पहुंचता है। चिंता की बात नहीं है, बस आपको जाके चेक कराना चाहिए सर। ये मोतियाबिंद से डरने की बात तो नहीं है कहीं? नहीं, ये मोतियाबिंद के लक्षण नहीं है बिल्कुल भी। ये इसको हम कहते हैं प्रेसबायोपिया, नजदीक का नंबर आना। बिल्कुल, उम्र के साथ साथ जब हमारी उम्र बढ़ती है तो जो पढ़ने की जो चीजें होती है ना, अखबार या कॉपी किताब जो भी, उसकी दूरी बढ़ती चली जाती है। ये सबसे बड़ा जो एक तरीका है, ये हमें ये पता चलता है कि हमारे पास की जो नजरें हैं वो थोड़ी कमजोर हो रही है। जी सर, हम बात कर लेते हैं अब मोतियाबिंद में। जैसे सर ये बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए हैं, लेकिन फिर भी हमें ये कैसे पता चलेगा? जैसे आपने अभी कहा कि थोड़ा सा धुंधलापन तो होगा, क्या वहीं से हम समझ लें कि हाँ हमारी एज 50 प्लस है, हमें ब्लर हो रहा है, चश्मा हमारा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, तो क्या हम मोतियाबिंद समझ सकते हैं उसको? मोतियाबिंद इज वन ऑफ द कॉजेज, मतलब एक कारण इनमें से मोतियाबिंद हो सकता है। तो एसेंशियली अगर हमें धुंधलापन हो रहा है, नंबर चश्मे के बदल रहे हैं और थोड़ा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है नज़दीक में या दूर में, लोगों को पहचानने में, मे बी गाड़ी चलाने में, टीवी देखने में, तो डॉक्टर को दिखाएं। एज के साथ कई बीमारियां हो सकती हैं, उनमें से जो कॉमन है मोतियाबिंद, काला मोतिया, पर्दे की बीमारियां, पर्दे में कमज़ोरी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन कहते हैं पर्दे की बीमारी को, ये सब बड़ी कॉमन है। और 50 के बाद इन सभी चीज़ों का स्क्रीनिंग होना आवश्यक है, क्योंकि कई लोग इस वो सोचते हैं कि मोतियाबिंद आ रहा है और शायद ये जब पकेगा, जब मुझे दिखना बंद हो जाएगा, मैं तभी ऑपरेशन कराऊंगा, तो डॉक्टर के पास पहुंचते ही नहीं। वो सोचते हैं कि जब और नज़र खराब होगी तो बनवा लूंगा। अब सपोज वो सफेद मोतिया की जगह काला मोतिया बन रहा है, उसमें भी सेम सिम्टम्स आएंगे ऑलमोस्ट, कि थोड़ा धुंधलापन होगा, हो सकता है आंख में दर्द भी हो जाए। सर इसके बारे में हम बात आगे करेंगे कि सफेद मोतिया और काले मोतिया में क्या फर्क है, लेकिन एक कॉलर है जो जुड़ चुके, पहले कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। नमस्ते मैम, मेरा नाम सुमित्रा रावत है। जी सुमित्रा मैडम, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैम, हम बोल रहे हैं पौड़ी गढ़वाल से। जी सुमित्रा जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। मैम मेरी आंखों में अचानक से मेरी आंखें लाल हो गई जी, और उनमें मतलब। जी पूछिए सुमित्रा जी, पूरा प्रश्न पूछिए। हाँ जी मैडम, मेरी आंखें अचानक लाल हो गई। जी, दोनों आंखें लाल हो गई अचानक एकदम? हाँ, दोनों आंखें बिल्कुल लाल हो गई अचानक सर, खिंचाव सा होने लगा आंखों में सर। जी, उम्र कितनी है आपकी? उम्र है मेरी 42। 42। इसमें 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, उसमें कई बार अगर बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो तो आंख में एकदम गहरा लाल रंग का वो पड़ सकता है, क्लॉट आ सकता है, लेकिन आमतौर पे एक ही आंख में आता है एक बार में। अगर दोनों आंखें लाल हो गई हैं तो एलर्जी होने का संभावना है किसी चीज़ से। अब उसमें साबुन, शैम्पू या सीजनल एलर्जी बहुत कॉमन है बारिशों के मौसम में, जैसे आजकल बारिशें चल रही हैं, तो थोड़ा बचाव रखिए बारिश के उससे। और इवन जो हवा चलती है उसमें पेड़ों, पत्तों के और फूलों के कण उड़ते हैं, तो वो भी कई बार एलर्जी करते हैं। तो उस टाइम पे कई लोग सोचते हैं कि हम अगर खूब अपनी आंखें धोएंगे और साबुन लगा के धोएंगे तो शायद एलर्जी ठीक हो जाएगी, उल्टा वो और बढ़ जाती है ज़्यादा वॉश करने से। तो इसके लिए अगेन एक तो सावधानियां मेंटेन करें, हाथ साफ रखें, बहुत ज़्यादा आंखों को मले नहीं, टच ना करें, और अगर आराम नहीं आ रहा है तो डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो उसकी दवा दे सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सर एक चीज़ और, अपनी मर्जी से जैसे कई बार ओवर द काउंटर जाके ड्रॉप्स ले लेते हैं लोग, कितना सेफ है? बहुत रिस्की है, क्योंकि ओवर द काउंटर मैंने देखा है जब भी जाते हैं तो केमिस्ट के यहाँ से उनको स्टीरॉयड की ड्रॉप्स ही मिलती हैं, और वो बहुत रिस्की हैं। स्टीरॉयड ड्रॉप्स से सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया फॉर्म हो सकता है, और वो ना आदत पड़ने वाली ड्रॉप्स हैं। अगर एक बार हमने डालना शुरू कर दिया तो उसको छोड़ नहीं सकते, उसके बाद लगता है कि बस हम जब तक डालेंगे नहीं तो आराम नहीं मिलता है, तो लोग फिर महीनों डालते हैं, और फिर हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब कम दिखना शुरू हो गया, तो पता चला वो पायरिमोन या बेटनीसोलन इस तरह की कोई ड्रॉप खुद से कुछ नहीं लेना चाहिए। सिर्फ अगर लेना चाहें तो सिर्फ एक ल्यूब्रिकेंट ले सकते हैं, टीयर्स वाली ड्रॉप्स आती हैं, डाल लें। अगर उससे फायदा नहीं हो रहा तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं जाके। बिल्कुल सर, अमर सिंह जी जुड़ रहे हैं पौड़ी गढ़वाल से, टिहरी गढ़वाल से, तो पहले उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी अमर सिंह जी, जी नमस्कार। मेरी समस्या ये है कि मेरी उम्र 62 साल है जी,
और मेरे आंखों में धुंधलापन दिखाई देता है जी। वो पढ़ने रीडिंग करने में काफी परेशानी होती है, नजदीक से दूर मुझे काफी अच्छा दिखाई देता है। तो क्या ये मोतियाबिंद का लक्षण है क्या? जी सर। कि एज कितनी बताएंगे? 62। अगर मोतियाबिंद है उसका ऑपरेशन करूँ तो क्या बरसात की बात करूँ या कभी भी कर सकूँ? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये मैं पूछने वाली थी। क्या उन्होंने पहला लाइन क्या बोली थी? मैं 62 इनकी तो एज है और इनको पढ़ने में दिक्कत होती है, धुंधला दिखाई दे रहा है इनको। आपने बताया शायद कि दूर का आपको बिल्कुल ठीक दिखता है, तो अगर हमें दूर का बिल्कुल ठीक दिख रहा है तो आमतौर पे मोतियाबिंद होने के लक्षण नहीं है ये, क्योंकि ये फिर अगेन वही हो गया कि नजदीक का नंबर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 60 तक वो 2.5-3 नंबर पहुंच गया उनका, तो उनको नियर में दिक्कत हो रही है। तो आपको सबसे पहले तो अपना जाके चश्मे का नंबर चेक कराना चाहिए। अगर उसको चश्मा नजदीक का पहन के सब ठीक हो जाता है तो फिर ये मोतियाबिंद नहीं है, क्योंकि दूर का तो अच्छा दिख रहा है। अगर नहीं ठीक हो रहा है और अगर नजदीक का चश्मा लगा के भी ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन फिर उनको दूर का भी जरूर कुछ ना कुछ कमी निकलेगी, तो दूर का भी नंबर चेक कराएं, नजदीक का भी चेक कराएं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ठीक है और दूसरा गड़बड़ हो रहा है, वो चश्मे से ठीक हो जाना चाहिए। बिल्कुल। अमर सिंह जी हमारे साथ लाइन में बने हुए, आप लगता है कट गया है सर। जैसे कि दूर की अगर इनको साफ दिखाई देता है और पढ़ने में दिक्कत है, धुंधला इनको दिखाई दे रहा है, तो हम मोतियाबिंद को नहीं सोच सकते, नहीं होना चाहिए फिलहाल हम नहीं सोचते हैं। चश्मा ही लगेगा, चश्मा लग सकता है। बिल्कुल सर। एक कॉलर और बहुत दूर से जुड़ रहे हैं, कच्छ गुजरात से, पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम रामजी थावर है जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरा प्रश्न है, हाँ जी, मेरा नाम रामजी थावर है, कच्छ गुजरात से बोल रहे हैं जी। जी बिल्कुल, प्रश्न पूछिए जल्दी से। हाँ जी, मैं डॉक्टर के पास गया तो मोतियाबिंद नहीं है मेरा, तो मेरे को डॉक्टर ने चश्मा दिया जी। हाँ, तो बोला कि डेड पॉइंट है। तो मैं जब किताबें पढ़ता हूँ तो थोड़ा चश्मा लगाना पड़ता है, तो इसके लिए कौन सा अभी नंबर दूसरा चश्मा लेना पड़ेगा? आपके समझ में आ गया? थोड़ा सा समझ में। आपने चश्मा लिया और उसके बाद आपको ठीक लगा, तो आप चाह रहे हैं कि नया चश्मे से और फायदा हो सकता है? नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आपका प्रश्न हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए। आपका चश्मा लगा है, पास का पढ़ते हैं तो आपको साफ दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी जी। प्रश्न क्या है आपका? अच्छा, नंबर चेंज हो रहे हैं आपके बार बार? हाँ, मैं चश्मा लगाया तो मेरे को नंबर, चश्मा लगाया तो पढ़ने में दिक्कत नहीं आती, जेड नंबर है मेरा चश्मे का। तो क्या मोतियाबिंद तो नहीं है? तो क्या चश्मा बदली करना पड़ेगा या नहीं? आपको मोतियाबिंद की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर चश्मा पहन के अच्छा दिख रहा है तो इसका मतलब सब ठीक है। लेकिन जैसे आपने पूछा, कुछ लोगों का अगर चश्मे का नंबर फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, उसमें उनको दो चीज़ों की चेकिंग करानी चाहिए। एक तो काला मोतिये का शक हो सकता है जब नंबर्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, सफ़ेद मोतिये का भी शक हो सकता है, और दूसरा शुगर, उनको अपनी शुगर चेक करानी चाहिए। जब किसी का चश्मा फ्रीक्वेंटली चेंज होता है तो हम शक करते हैं कि कहीं किसी को शुगर ना डेवलप हो गई हो, तो अपनी ब्लड शुगर भी चेक कराएं साथ में। बिल्कुल। आपने अपनी शुगर की जाँच करवाई है? हाँ जी, हाँ जी करवाई है, तो उसमें शुगर तो नहीं है? शुगर तो नहीं आया है? मधुमेह? नहीं, शुगर मधुमेह नहीं है जी, नहीं है सर। नहीं है, ठीक है। तो इनका मतलब ये है कि चश्मे का नंबर पहन के खुश रहें, आपका हाँ, चश्मे से उनको अच्छा दिख रहा है, मोतियाबिंद नहीं है, और मोतियाबिंद साल में एक बार बस नंबर चेक कराते रहे। सर, मधुमेह की जब बात छिड़ी गई है, तो आप मधुमेह के पेशेंट को क्यों ये कहा जाता है कि थोड़ा ज्यादा उनको ध्यान रखने की जरूरत है? सो मधुमेह के पेशेंट्स में आंखों में 2-3 चीजें हो सकती हैं, उनके लिए रिस्क बढ़ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने बताया, मोतियाबिंद आ सकता है अगर लंबी ड्यूरेशन हो गई और मोतियाबिंद शुगर मधुमेह कंट्रोल में नहीं है। दूसरा, मधुमेह के केसेस में काला मोतिया बनने का रिस्क भी बढ़ जाता है, तो उनको हमेशा हर साल हम स्क्रीन करते हैं काले मोतिये के लिए। और इससे भी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, आंख के पर्दे की बीमारियां आती हैं, उसमें पर्दे में शुगर से डैमेज होती है, तो मधुमेह के पेशेंट्स को हर साल आके अपने आंख का पर्दा, दवा डलवा के, पुतली फैला के पर्दा चेक कराना चाहिए। पर्दे में ब्लीडिंग की टेंडेंसी और स्वेलिंग की टेंडेंसी आ जाती है, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, और वो नज़र को ख़राब कर सकती है परमानेंटली, और उसका कई बार इलाज नहीं होता। ओनली प्रोटेक्शन इज़ कि अगर हम समय से उसको चेक कर लें, और अगर है तो उसको हम कंट्रोल कर लें, लेज़र से सिकाई करते हैं, कई इलाज है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि पर्दे की चेकिंग हर शुगर के पेशेंट को साल में एक बार करानी चाहिए। बिल्कुल, जांच करवानी बहुत ज़रूरी है। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको मोतियाबिंद होता है, वो डिले करते चले जाते हैं, तो वो कन्वर्ट हो सकता है ब्लैक में, अगर हमारा बिल्कुल सिर्फ शुगर के पेशेंट्स ही नहीं,
किसी का भी अगर मोतियाबिंद बहुत लंबा हम डिले कर दें तो वो पूरा पकने के बाद कई बार काले मोतिया में बदल सकता है। तो वो ध्यान देना जरूरी है कि दैट उसको मोतियाबिंद का टाइम सही, ऐसा था पुराने टाइम में ना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन सब लोग डिले करते थे जब तक दिखना बंद ना हो जाए कि पक गया। और अब पिछले 15-20 साल में हमारी इतनी प्रगति हो गई है कि मोतियाबिंद जब 20 या 30% हो जाता है, मतलब हमें चार्ट में जो हम पढ़ने जाते हैं नीचे की 2-3 लाइंस मिस हो रही है, तो दैट इज द राइट टाइम, क्योंकि हम अच्छा ऑपरेशन कर सकते हैं जिसमें हम 1-2 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। और अगर वो पक जाता है, हम ऑपरेशन करते हैं, तो हमें बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है, बड़ा चीरा लगा के, टाँके लगा के, ठीक होने में महीना लग जाता है। तो समझदारी इसी में है कि उसको हम जल्दी भी नहीं ऑपरेट करना कि बहुत जल्दी कर लें कि मोतियाबिंद आते ही कर लें, लेकिन ठीक समय पे ऑपरेट करें जब हमें नीचे की 2-3 लाइंस मिस हो। और ठीक समय में ऑपरेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि लगातार आप जो है जांच करवाएं, और खास तौर पर तो शुगर की जांच करवाना बहुत जरूरी है, शुगर भी और नजर की भी। हाँ। बिल्कुल। चंडीगढ़ से कॉलर हैं, कल्पना जी जुड़ रही हैं हमसे, पहले कॉल लेते हैं। हेलो 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 कल्पना जी। कल्पना जी नमस्कार। नमस्ते मैम जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। हाँ जी मैम, मुझे पास का नहीं दिखता है ठीक से, 30। हाँ जी मैम नमस्ते। कल्पना जी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद जल्दी से प्रश्न पूछिए। हाँ जी मैम, मुझे ना पास का नहीं दिखाई देता है ठीक से जी, और मुझे डॉक्टर ने चश्मा दिया था, वो मैं चश्मा यूज कर रही हूँ पास का देखने के लिए। पढ़ते टाइम दिक्कत आती है, टीवी या फोन देखते टाइम भी। तो मेरा 30+ मेरा एज है जी। 30+ है आप। चश्मा लगाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है पास का? इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है जी। और दूसरा मुझे हाइप्रोपिया बताया है मेरी आंखों में डॉक्टर ने। तो हाइप्रोपिया बताने के बाद उन्होंने बोला लेजर करवा लो, तो मेरे हस्बैंड ने मना किया है कि लेजर नहीं करवा सकते, अभी इतनी एज नहीं है इनकी, 30 इनकी एज हुई है अभी। जी, तो आप पूछना चाह रही हैं कि आपको लेजर करवाना है या नहीं करवाना, आप ये पूछना चाह रही हैं? हाँ जी मैम, लेजर का। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि दवाइयों से मेरी आंखें ठीक हो सकती है? मुझे पास का धुंधला दिखता है, दूर का क्लियर दिखता है। जी सर। ठीक है, आपको हाइपरोपिया जो बताया उन्होंने बिल्कुल सही बताया। प्लस के नंबर को हम हाइपरोपिया कहते हैं और उसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। तो प्लस के नंबर्स में देखिए, जब 40 से कम एज में चश्मा लग जाए, चाहे प्लस का लगे चाहे माइनस का लगे, वो कांस्टेंट यूज का चश्मा होता है, मतलब हमको उसी चश्मे से दूर का भी अच्छा दिखेगा और नजदीक का भी अच्छा दिखेगा। तो पहली बात तो आपको हाइपरोपिया में चश्मा सारा टाइम पहनना चाहिए प्लस के नंबर को, और अगर उसके साथ अच्छा दिख रहा है तो प्रॉब्लम वहीं खत्म हो गई और आप चश्मा पहन के खुश रहें। अगर आपको चश्मा पहनने का शौक नहीं है और आप नहीं पहनना चाहते हैं तो बहुत इजीली आजकल लेजर सर्जरी हो सकती है, हम लोग चश्मे को पूरा हटा देते हैं। और 30 की एज तो बिल्कुल ठीक है लेजर कराने के लिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बट अगर चश्मा पहन के ठीक नहीं दिख रहा है, फिर इसका मतलब कोई और बीमारी भी हो सकती है, फिर वो डॉक्टर को दिखा के पर्दा वगैरह अपना प्रॉपरली चेक कराएं। सर जैसे कि लेजर की इन्होंने बात की, तो लेजर तो बहुत सेफ है। अब तो बहुत सेफ माना जाता है क्योंकि हम लोग लेजर्स, मैं ही 20 साल से कर रहा हूँ और वर्ल्ड में तो 30 ईयर्स से लेजर्स अवेलेबल हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं लेजर की, जैसे स्माइल आ गया है, कॉन्ट्यूरा विजन आ गया है। ये नई टेक्निक्स हैं जो बहुत सेफ मानी जाती हैं अमंगस्ट ऑल आई सर्जरीज, मतलब जितने हम आंखों के ऑपरेशन करते हैं, मोतियाबिंद, काला मोतिया, इन सब में से इनको सेफेस्ट माना जाता है। 100% तो मैं कभी नहीं करूंगा किसी सर्जरी को सेफ, बट 99% से ज्यादा सेफ्टी रेट है तो उसको हम बहुत सेफ ही मानेंगे और उसमें काफी एडवांसमेंट हुआ है। सर जैसे इन्होंने हाइपरोपिया क्या है वो, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। चश्मे के नंबर 2 तरह के हो सकते हैं, प्लस के और माइनस के। तो हाइपरोपिया प्लस के नंबर्स को कहते हैं और मायोपिया माइनस के नंबर्स को कहते हैं। मायोपिया का मतलब होता है कि नजदीक का तो हमें ऐसे ही दिख जाता है, दूर का नहीं दिखता, तो उनको माइनस का चश्मा पहनना पड़ता है। प्लस में हाइपरोपिया में हमें नजदीक का नहीं दिखता और दूर का अच्छा दिखता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपरोपिया। और फिर प्रेस बायोपिया होता है जिसमें वो 40+ वाला एज ग्रुप हो गया, जिसमें कि हमें नियर का नहीं दिख रहा और दूर का ठीक दिख रहा है, वो प्लस नंबर्स अलग हो गए, वो भी हाइपरोपिया में एक तरह के। कॉलर हैं, सुनील जी जुड़ रहे हैं कोट द्वार से, पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो नमस्ते मैडम। जी नमस्कार जी सुनील जी। मेरी मदर इन लॉ है 80 ईयर्स ओल्ड जी। उनका मैडम मेरी मदर इन लॉ है 80 ईयर्स ओल्ड। जी जी जी, आगे पूछिए। मैम उनका आंखों का ऑपरेशन किया था जी, और कुछ दिन से वो बोल रहे हैं कि मेरी आंखों में कुछ चुभ रहा है, परेशान है, मतलब 1 साल हो गया ऑपरेशन किया, देहरादून में कराया जी। तो ऐसा हो सकता है, देखिए हम लोग अभी भी कभी कभी, वैसे तो अब पिछले 15-20 साल से जो हम ऑपरेशंस करते हैं फेको विधि से करते हैं जिसमें टांके नहीं आते, तो आमतौर पे ये चुभन वाली प्रॉब्लम काफ़ी ख़त्म सी हो गई है। फिर भी कुछ केसेस में सेफ्टी के लिए हमें कई बार एक आधा टांका लगाना पड़ता है, और अगर लगाते भी हैं तो उसको हम 1 या सवा महीने बाद रिमूव कर देते हैं, तो फिर वो चुभन फिर खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप चेक कराइए कि आपकी मदर की आंख में कोई टांका तो नहीं रह गया है।
आमतौर पे आजकल कोई टाँका नहीं लगता, कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई सुन करने का हम लोग नहीं करते, तो इसलिए आमतौर पे आजकल पेशेंट्स बहुत कंफर्टेबल रहते हैं पहले दिन से। और दूसरा कारण हो सकता है कि अगर उनको ड्राइनेस है आंख में, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई बार थोड़ी ड्राइनेस रहती है, लेकिन वो आंख धोने से ठीक नहीं होती है, कई लोग आंख धोते हैं खूब, तो आपको ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप्स, टीयर्स वाली ड्रॉप्स अपने डॉक्टर से लिखवानी चाहिए। बट पहले चेक कराइए कि कहीं आंख की सरफेस पे कोई रफ स्पॉट या टाँका या कोई चीज चुभन का कारण तो नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर ड्रॉप से उनको आराम आ जाएगा। बिल्कुल सुनील जी, हमें उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे कि आपने कहा देहरादून में आपने सर्जरी करवाई अपनी मदर इन लॉ की, तो एक बार आप उनको फिर से जरूर दिखा दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेफ्टी पर्पज से, जैसे कि सर बता रहे हैं कि कोई एक टाँका लगा हो और हो सकता है क्या पता कोई टाँका छूट गया हो, तो आप एक बार जांच जरूर करवा लीजिए। अदरवाइज तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि कोई लुब्रिकेंट ड्रॉप जो है उनको डालनी पड़ेगी, जिससे कि आराम उनको हो जाएगा। सर, जैसे कि कोविड-19 जैसे स्टार्ट हुआ था, पहली लहर की बात मैं कर रही हूँ, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया था कि भाई जितनी भी सर्जरीज हैं हो सके तो आप पोस्टपोन कर दीजिए, अभी जल्दी से ना करवाइए। अब मैं आंखों की सर्जरी की अगर बात करती हूँ, मोतियाबिंद की करती हूँ, तो लोगों ने पोस्टपोन कर दी। एक साल तक लोग इंतजार कर रहे थे, कितना सेफ रहा, और अभी आप लोगों के पास कितना बर्डन है। प्रधानमंत्री ने जो कहा था बहुत सही कहा था, क्योंकि उस वक्त हम चाहते थे कि अननेसेसरी पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स को क्राउड ना करें, वही जाएं जिनको बहुत ज़रूरी है। तो तब हमने भी सबको यही कहा, हमने टेली कंसल्ट शुरू कर दिए। अब लेकिन अब हम 1 साल थ्रू हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुका है, और हम देख रहे हैं कि हमें अब नई तरह की प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। अब जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं काफ़ी सारे, उन्होंने 1-1 साल से अपनी चेकिंग भी नहीं कराई। मोतियाबिंद उनके ऑपरेशन एडवाइस हुए थे, उन्होंने टाल दिया। अब हम उसको 1 साल नहीं टाल सकते, हमारे को अल्टीमेटली नहीं तो दिखना भी बंद हो जाएगा। और काफ़ी लोग अब ऐसे स्टेट में आ रहे हैं जिनका पक चुका है, काला मतलब वो ब्लैक कैटरैक्ट बन गया है, या काला मोतिया भी उतर आया है उनको। तो अब तो ज़रूर अगर आपको कम दिख रहा है, और कभी पिछले 6 महीने 1 साल 1.5 साल में किसी डॉक्टर ने कहा था कि मोतियाबिंद है या काला मोतिया है, तो जाके इमीडिएटली अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और अब हमें कोविड के बारे में समझ में आ गया कि हमें कैसे सावधानियां रखनी है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन। आज की डेट में हमारे पास जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं सर्जरी के, वो अगर ट्वाइस वैक्सीनेटेड हैं, हम उनको बिल्कुल निडर होके पूरे प्रिकॉशंस के साथ हम लोग ऑपरेट करते हैं, एंड इट्स वेरी सेफ राइट नाउ। और ऑपरेशन को डिले इस वक्त बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बट हाँ, वैक्सीनेशन जरूर होनी चाहिए, दोनों डोजेज ली होनी चाहिए, और सावधानियां पूरी, मास्क पहन के जाइए हॉस्पिटल में, ज्यादा रिश्तेदारों को मत ले जाइए, भीड़ मत लगाइए, है ना जी। सर, एक प्रश्न और आ गया है मेरे जहन में, जैसे कि बरसात का सीजन है, अभी आप कह रहे हैं कि डिले मत कीजिए, लेकिन बरसात में लोग ज्यादातर किसी भी तरह की सर्जरी से डरते हैं। देखिए, और डरना जायज भी है। देखिए, हमारे स्टेट में स्पेशली बारिशों में बहुत रास्ते बंद हो जाते हैं, हाइजीन अच्छी नहीं होती है, कहीं से पानी टपक रहा है, ट्रैवलिंग डिफिकल्ट हो जाती है। तो हम लोग बहुत सोच समझ के, बट साइंस ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है पिछले 15-20 साल में। पहले जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था, टाँके लगते थे, पेशेंट 1-1.5 महीने के लिए बेड रिडन हो जाता था। सावधानियां कि आंख को धोना नहीं, टच नहीं करना, तो तब हम लोग भी पेशेंट्स को मना करते थे कि बारिशों के मौसम में अगर डिले हो सकता है तो करा लीजिए। अब हम लोग लेजर से ऑपरेशन करते हैं, फेको से ऑपरेशन करते हैं, नई टेक्निक्स आ गई, कट्स बिल्कुल 2 mm के हो गए, 1 या 2 दिन के रेस्ट के बाद हमारी आंख हील हो जाती है। तो अगर हम रिलेटिव प्रिकॉशंस मेंटेन कर सकते हैं तो बारिश में ऑपरेशन कराने में बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। कुछ लोग हैं, हाँ, तो मैं यही बोलने वाला था। एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है, सपोज हमारी एक आंख पहले ही खराब हो चुकी है, किसी वजह से चोट लग गई थी या कुछ, और हमारे पास केवल एक ही आंख है, तो एक तो उन पेशेंट्स को वन आइड पेशेंट्स कहते हैं, उनको सावधानी ज्यादा रखनी है। तो उनके केस में कई बार हम कहते हैं ठीक है आप 1 महीना डिले कर लो अगर ज्यादा पक नहीं रहा है। शुगर बहुत अनकंट्रोल्ड है, या हमारे को शारीरिक बीमारियां हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी कम है, कैंसर पेशेंट्स हैं, या उनकी किसी और कारण से इम्यूनिटी लो रखी है, तो उन लोगों को अभी भी थोड़ी सावधानी चाहिए कि बारिश के मौसम में जब तक कि उनकी इम्यूनिटी ठीक ना हो या शुगर वेल कंट्रोल ना हो, वो उसको डिले कर सकते हैं। लेकिन ये बहाना नहीं बनना चाहिए कि हम डिले कर लें। आपको एक्शन लेके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके विद इन 15-20 डेज आप फिर भी करा सकते हैं। ये कुछ लोगों की आदत होती है, वो कल पे टालते चले जाते हैं, और वो कल जो है काफी लंबा गैप हो जाता है। सर, चलने से पहले बहुत संक्षिप्त में जो मोतियाबिंद के पेशेंट हैं उनके लिए सुझाव दे दीजिए। बिल्कुल, तो मोतियाबिंद के लिए सबसे पहली बात, मोतियाबिंद होना कोई बीमारी नहीं है, ये एज रिलेटेड प्रोसेस है। जैसे हमारे बाल थोड़े सफेद हो रहे हैं, थोड़ा बहुत मोतियाबिंद सभी को आ सकता है, लेकिन हर मोतियाबिंद का ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। जाके डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपका चश्मा पहन के नजर साफ हो रही है और सब दिख रहा है तो उस स्टेज में ऑपरेशन कंपलसरी नहीं है। बट अगर चश्मा पहन के भी अच्छा नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली ऑपरेशन चाहिए। और ऑपरेशन में बहुत एडवांसमेंट्स हो गए, ऐसे ऐसे लेंस आ गए जिससे हम पढ़ भी सकते हैं, दूर का भी लगभग चश्मा ही हट जाता है। बिल्कुल, और ऑपरेशन से डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, समय सीमा में बंधे हैं, नहीं तो बातें तो बहुत सारी थी जो करनी थी हमने, लेकिन समय सीमा में बंधे होने के लिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। समय निकालने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच, एंड ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी।
दर्शकों, हमें उम्मीद है मोतियाबिंद विषय पर आज हमने जितनी भी बातचीत की है, ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी, फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो जल्दी से हमारे कार्यक्रम का पता नोट कर लीजिए। हमारे कार्यक्रम का पता है हेलो डॉक्टर कार्यक्रम, दूरदर्शन केंद्र, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून, उत्तराखंड। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की समस्त टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।